नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 के वसंत भाग 3 पुस्तक के एक नए पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आइए उनके बारे में कुछ जान लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आदि उनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कल्पलता, विचार और वितर्क, चारुचंद्र लेख, महापुरुषों का स्मरण आदि उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान समाज की परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ जो है क्या निराश हुआ जाए, उसमें क्या है, किसके बारे में वर्णन है। अधिकतर हमारे समाज में, हमारे वर्तमान समाज में जो परिस्थितियां हैं उनकी ओर लेखक इशारा करते हैं। जैसे हर रोज़ हम समाचार पत्रों में किस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के समाचार पढ़ते हैं। लगता है देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही नहीं रहा। परंतु लेखक का मत है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत महान था और हमेशा महान रहेगा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, यही चरम और परम है। तो हमारे भारतवर्ष में या फिर भारतीय संस्कृति में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व कभी भी नहीं दिया है, अपितु किसे दिया गया है, मनुष्य के भीतर जो महान गुण विद्यमान है उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो हमारे इस समाज में कोटि कोटि दरिद्र जन हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी शिक्षा को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई कायदे कानून बनाए गए हैं। उनकी कृषि के लिए, उद्योग के लिए, अन्य प्रकार के वाणिज्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कई कानून हैं, लेकिन ये सही समय तक, सही रूप से उन तक पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो इन कामों में लगे हुए हैं उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपने ही सुख को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। दोषों को पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। तो लेखक आगे क्या कहते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना मतलब क्या है, किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना, जो बुरी चीज़ है, जो हमारे समाज में होने वाले बुरे चीज़ हैं उसको पर्दाफाश करना, डिस्क्लोज करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हमारे समाज में कोई कुरीति चल रही है, कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, तो उसे समाज के सामने लाना चाहिए, उसे छिपा के रखना नहीं चाहिए, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन बुराई क्या है, किसी एक के आचरण में गलत पक्ष को सिर्फ हमेशा उस गलती को ही उजागर करके दिखाना गलत बात है। और हम क्या मान लेते हैं, हाँ उसके दोष को बाहर लाना ही हमारा परम कर्तव्य है ना। अगर कोई वो चीज़ अच्छा भी करता है उसे भी उजागर करके दिखाना चाहिए। और लेखक आगे समझाते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है। किसी की बुराई में, हाँ उसने गलत किया या फिर इसने ऐसे किया, ऐसे सोच के रस लेना बुरी बात है। साथ ही साथ उससे भी बुरी चीज़ क्या है
किसी की अच्छाई को अनदेखा कर देना। टिकट बाबू और बस कंडक्टर, इन दो उदाहरणों द्वारा लेखक यह साबित करना चाहते हैं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो वे बताते हैं कि आज भी हमारे समाज में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य जो हैं बने हुए हैं। इसके लिए वो दो उदाहरण अपनी ज़िंदगी से देते हैं। एक है टिकट बाबू वाला और दूसरा है बस कंडक्टर के स्वभाव का उदाहरण। वे कहते हैं ये जो मानवीय मूल्य हैं जैसे सेवा, ईमानदारी आदि, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं, इसीलिए उम्मीद अभी भी जारी है। हमें केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखना है जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठंडा किया है और हिम्मत बंधाई है। आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहे, इसीलिए लेखक कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वे आगे हमें समझाते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में घटित धोखे को ही हमेशा याद करते रहे, अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ को ही हमेशा याद करते रहे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? कष्टकर हो जाएगा। कभी कभी हम ऐसी भी घटनाएं याद में रखनी चाहिए कि अकारण ही किसी ने हमारी सहायता कर दी है, निराश मन बैठे हैं तो हमें थोड़ा आश्वासन दिया है, हमारे हिम्मत बंधाई है, पढ़ाई है और आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। जिस प्रकार के भारतवर्ष की कल्पना बाल गंगाधर तिलक, महात्मा जी, मदन मोहन मालवीय जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने देखी थी, उसी प्रकार का भारतवर्ष अभी भी हो सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, पाठ आपको समझ में आ गया हो।